और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब मध्य प्रदेश में पीती हैं। देश में शराब की सबसे ज्यादा खपत एमपी में है। पटवारी ने कहा, उन्होंने कहा लाडली बहनों के नाम पर सरकार ने वोट लिया। एमपी में बहनें ही सबसे ज्यादा नशा कर रही हैं। तो ये विवादित बयान जीतू पटवारी ने दिया है और ऐसे में अब इस पर बवाल मचना तय है। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश में, यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा शराब की खपत एमपी में है। लाडली बहनों के नाम पर सरकार ने वोट लिया। एमपी में बहनें ही सबसे ज्यादा नशा कर रही हैं। ये जीतू पटवारी का बयान है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने बयान दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और जीतू पटवारी ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। सबसे ज्यादा नशा हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो जीतू पटवारी ने यह बयान दिया और इसके बाद से जाहिर बात है सियासी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने इस पर क्या कहा है, कैसे तंज कसा है, सुनिए। जब किसी नेता की सोच खोखली होती है तो उसे झूठे आंकड़ों का सामना करना पड़ता है और जीतू पटवारी जी भी उसी कश्ती में सवार हैं। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं बल्कि इससे इन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की है। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं हैं बल्कि आपकी मानसिकता नशे में है। तो ये सुना आपने नेहा बग्गा को। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा है कि ये झूठे आंकड़ों के जरिए से कही गई बात है और सोच पर सवाल उठाए हैं। और जीतू पटवारी ने क्या कहा था इस बयान को लेके, जरा आपको सुनवाते हैं। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जीतू जी, ऐसा कोई आंकड़ा आपके हाथ लगा है क्या जिसमें यह पता लगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं? मेरा आंकड़ा नहीं है, ये स्वायत्त संस्थाएं जितनी भी एजेंसियां हैं जो इसका सर्वे करती है और सर्वे के आधार पर आगे के भविष्य के लिए, सुधार के लिए सजेशन देती है, चिंताएं करती है। उसके आधार पर एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले अखबारों में छपी थी, मैं अभी ट्वीट कर रहा हूँ। उस ट्वीट के माध्यम से आप उसको पकड़ो और कहो कि ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, ये भी बताना। अच्छा, इसमें आपको ऐसा लगता है जीतू जी कि जो राशि लाडली बहनों की योजना की तरफ से पहुंच रही है उसी राशि से नशा बढ़ रहा है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है। मुझे तो आपने जिक्र किया लाडली बहनों का, इसलिए पूछा सर मैंने। नहीं, लाडली बहना को आत्मनिर्भर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसको कम से कम कैसे नशे से दूर रखें, नई बच्चियों को, नए परिवार की, हमारी तो बेटियां हैं वो। तो इसके लिए एक विपक्ष का नेता अगर अपनी चिंताएं जाहिर नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये इतना बड़ा ड्रग्स का कारोबार पूरे प्रदेश में रोज मिल रहा है। ये हमारे तो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। किसके बच्चे हैं ये मध्य प्रदेश के बेटे बेटी है ना। अगर ये सरकार नहीं व्यवस्था बनाएगी तो कौन बनाएगा? तो ये सवाल करना, कोई मैंने गलती कर दी? मेरे को नहीं करना था ऐसे सवाल। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने जीतू जी, लेकिन एक बात पूछनी मुझे आपसे। नेहा बग्गा कह रही है कि ये सोच पर और शब्दों के चयन पर सवाल है। अब वो नेहा बग्गा भी छोटी बहन है मेरी। अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर बेटियों को नशे से बचाने की पहल करना, जागरण करना, सरकार को चेताना विपक्ष का दायित्व नहीं है,
तो मैं अब मेरी छोटी बहन है, अब उसके लिए यही मेरा आग्रह है कि उसको, ये राजनीति से ऊपर का हिस्सा है, ये दलगत विचार ही नहीं हो सकता है। क्या इससे वोट कम या ज्यादा होने हैं क्या? ये व्यवस्था का प्रश्न है कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, तो ये किसी राजनीतिक दल का ही काम थोड़ी, ये तो प्रदेश के आम जन मानस का काम है। रोजगार कैसे बढ़े, सरकार इसके लिए प्रयास करे। अगर नशा बिक रहा है यहाँ, ये तो सर्वे रिपोर्ट है, ये तो डिटेल है कि सबसे ज्यादा शराब की खपत मध्य प्रदेश में होने लगी। ये आपको लगता है जीतू जी थोड़ी किसी ऑथेंटिक आंकड़े का इंतजार करना चाहिए था, जिसको कम से कम मजबूती से उठाया जा सके? ऑथेंटिक आपकी खबर से मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ, ये एनडीटीवी से ही बात कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ मैं? जी, एनडीटीवी से बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपकी खबर के साथ आपके कारण मैं दोनों चीजें, शराब की खपत सबसे ज्यादा कैसे हो रही, उसका आधार क्या है, और महिला इससे ज्यादा ग्रसित कैसे हुई, हमारी बेटियां, इसका आंकड़ा क्या है, इसका आधार क्या, दोनों ट्वीट कर रहा हूँ आधार के साथ। जीतू जी, दरअसल जब इसे क्लासिफाई करते हैं ना, तो दो चीजें निकलती हैं। एक, शराब की खपत ज्यादा हो रही है, और दूसरा, उसे पुरुष ज्यादा कर रहे हैं या महिला ज्यादा कर रहे हैं, उसमें वर्गीकरण होता है। तो ये वर्गीकरण भी आपके पास है क्या? बिल्कुल, वही तो बता रहा हूँ। चिंता जाहिर है इस बात की कि पहले ये बीमारी नशे की नए बच्चों में और हमारे इसमें फैली, धीरे धीरे ये इधर इस साइड भी जा रही है, हमारी बेटियां भी इससे पीड़ित हो रही, ग्रसित हो रही है। तो इस पे चिंता मैं जाहिर नहीं करूंगा तो कौन करेगा भैया? इसमें तो आप हमारा सपोर्ट करो। बिल्कुल कर रहे हैं सर। देखिए, नशा अगर होगा तो इसमें मदद करें। जी जी, नहीं जीतू जी, ठीक है आपकी बात। बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीतू पटवारी जी इस वक्त नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे मध्य प्रदेश के, और उन्होंने ये एक बयान दिया, अभी जुड़े भी थे हमारे साथ। हालांकि ऑथेंटिक रिपोर्ट के बारे में बार बार कह रहे हैं कि मैं अभी ट्वीट करने वाला हूं। उन्होंने कहा कुछ देर में ट्वीट करूंगा, और ट्वीट के जरिए से वो रिपोर्ट शेयर करेंगे, वो जिसके दम पर वो कह रहे हैं। और जब तक, जहां तक रही बात इस बात की कि क्या शब्दों का चयन ठीक है, तो उस पर उन्होंने कहा कि बेटियों की चिंता है, बहनों की चिंता है मध्य प्रदेश की, इसीलिए उन्होंने ये बात रखी। और वो विपक्ष के नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो इस नाते उनकी चिंता वाजिब है, ये उनका कहना है, जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि जब ये पूछा कि क्या ऐसा कोई वर्गीकरण आपके हाथ में लगा है कि मध्य प्रदेश में शराब की अगर खपत बढ़ी है तो उसमें कितनी फीसदी महिलाएं पी रही हैं या कितने फीसदी पुरुष पी रहे हैं, तो उस पर जीतू पटवारी ने कहा कि कुछ देर में वो ट्वीट करके इस चीजों को साफ करेंगे। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अभी लौट रहे हैं आप इस खबर पर। लोकेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। लोकेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे बड़ा सीधा है। अभी भी जीतू पटवारी जुड़े थे, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पी रही हैं। तो ऐसा कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी हुआ है क्या? देखिए, जीतू पटवारी साहब हों या इनकी पार्टी के अन्य नेता हों, महिलाओं को लेकर इनकी मानसिकता बहुत विकृत है। ये नैना साहनी कांड करने वाले लोग हैं, महिलाओं को तंदूर तक पहुंचाने वाले लोग हैं। ये महिलाओं को आइटम कहने वाले लोग हैं, ये महिलाओं को टंच माल कहने वाले लोग हैं, ये महिलाओं को सजावट का सामान कहने वाले लोग हैं। और ये जो जितनी उपमाएं मैं आपको बता रहा हूँ, ये जीतू पटवारी नहीं, जीतू पटवारी से बड़े नेताओं ने दी हैं। तो जीतू पटवारी अपने पुरखों से सीख रहे हैं कि महिलाओं के साथ किस प्रकार की शब्दावली का, किस प्रकार का घृणित विचार रखने के हमें भगवान ने काम दिया है। ये जो है इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं। कमलनाथ जी कहते थे सजावट का सामान है, कमलनाथ जी कहते थे कि ये जो है आइटम है, दिग्विजय सिंह जी कहते थे टंच माल है। तो कुल मिला के ये जो मानसिकता है कांग्रेसियों की, ये घृणित मानसिकता। उनसे जब मैंने सवाल किया लोकेंद्र जी, वो कहते हैं कि अगर विपक्ष के नेता के नाते मैं ये सवाल नहीं उठाऊंगा, ये टेंशन नहीं लूंगा, तो फिर कौन लेगा? तो जीतू पटवारी इस आंकड़े को लेकर आए और मध्य प्रदेश की महिलाओं से अगर आंकड़ा गलत है तो माफी मांगे घुटने के बल बैठ के कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। ये घृणित मानसिकता इसलिए उपजी है, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए अलग से आउटलेट खोलने की योजना बनाई थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में निरस्त करना पड़ी। ये मानसिकता ही खराब है। ये चाहते हैं कि महिलाएं शराब पिए, अभी तो नहीं पीती हैं, लेकिन ये चाहते जरूर हैं कि ऐसा हो और मध्य प्रदेश की महिलाएं बदनाम हो। ठीक है लोकेंद्र जी, बहुत धन्यवाद है आपका एनडीटीवी से जुड़ने के लिए।